गाइस हम फिर से आ चुके हैं फॉर्म की ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में, क्योंकि वहाँ पे टेक ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करता तो वीडियो लंबी हो जाती और आपको देखने के लिए भी प्रॉब्लम होती और मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होती, तो और साथ में प्रैक्टिस के लिए भी प्रॉब्लम होती। तो आप लोगों ने आई थिंक प्रैक्टिस कर लिया होगा जो भी मैंने इनपुट टैग्स बताए हैं। सो अभी आज हम बताएंगे कुछ और टैग्स, तो वही फॉर्म वाले टैग्स, यही आज सारे फॉर्म वाले टैग मुकम्मल हो जाएंगे, यानी कि आप एक फॉर्म अच्छे से बना पाओगे। जो पिछली वीडियोज़ में हमने ये फॉर्म बनाया था वो कुछ इस तरह का था, तो इसमें कुछ और टैग्स डालेंगे, यानी कि अभी जो जितना भी हम टैग्स बता रहे हैं ना इन 2 वीडियोज़ में, तो हमने तकरीबन सारे फॉर्म कवर कर चुके होंगे जब हम ये दोनों वीडियो मुकम्मल कर लेंगे। सो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली वीडियो पिछली की तरह क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले में मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसमें कुछ आप लोगों को आता ही है। सही है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो हमने यहाँ पे ओपन किया है वही पुराना फाइल, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था ये फॉर्म HTML वाला फाइल अभी हमने ओपन किया, तो सही हो गया। तो अभी हमें इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी ये हो गया। अभी थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो आ जाते हैं नीचे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सारे इनपुट टैग्स बताए लिखे थे यहाँ पे इनपुट टैग्स। तो टैग्स हमें टाइप देना चाहिए थे कि हम इस पर क्या लिखने वाले हैं, टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो हमने टेक्स्ट लिखा और साथ में जो हमने बताया कि ये टेक्स्ट जो लिखने वाले हम बैकएंड के पास भेजने वाले एक नेम के साथ, तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये नेम है, नेम होना चाहिए, ये रोल है, रोल होना चाहिए, इस तरह की ईमेल, इस तरह की टाइप, इसमें क्या लिखना चाहिए, हम टाइप ईमेल लिख रहे हैं और नेम क्या है ईमेल, इस तरह की सारी चीज़ें हमने किए थे। सो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम अगर आप लोगों को नहीं पता तो पिछली वीडियो आप देख लें। सही है, तो अब यहाँ पे हमने एक बटन बनाया था सबमिट नाउ। तो सबमिट नाउ के साथ साथ हम एक और बटन भी बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबमिट नाउ की नीचे लिखना चाहते हैं, ऊपर लिखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कि इनपुट, वही पुराना टैग इनपुट लिख लिया। अभी ये सेमीकोलन का दूसरा बाई जो है ना, ये लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिसेट। रिसेट जैसे ही हमने RE लिखा तो हमें सजेस्ट कर रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये हो गया। अभी ये जैसे रिसेट कर ये टैग आ गया, तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। हाँ, अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे इनपुट तो वही टैग हो गया, तो अभी इनपुट टैग तो वही हो गया। अभी साथ में जो टाइप इज इक्वल टू रिसेट, टाइप इज इक्वल टू रिसेट, हमने रिसेट लिखा है इसके अंदर, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया। अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, या इसके बजाय हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। कंट्रोल C, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि सारे कोड सेम होते हैं ये इनपुट वाले। तो अब यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो नंबर हमने लिखा था, नंबर को हम बिल्कुल कट करना चाहते हैं क्योंकि साइड पे हम टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते हैं, ये तो बटन है, तो नंबर को हम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप नंबर है, तो नंबर के बजाय हमने ये रिसेट लिख लेना है, तो ये सजेस्ट कर लेगा, हम रिसेट कर लेंगे। और ये नेम क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे नेम नहीं देने वाले क्योंकि ये एक बटन है, हम इस बटन को नहीं भेजने वाले। हम यहाँ पे इसके अंदर बटन के अंदर जो लिखा वही शो करने वाले हैं कि इस बटन के अंदर क्या लिखा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, ये सजेस्ट कर रहा है तो वैल्यू क्लिक कर लेते हैं। वैल्यू क्या होना चाहिए, रिसेट हमें, ताकि यूजर को पता चले कि ये रिसेट बटन है, रिसेट लिख लेते हैं, रीसेट। ये हो गया, रिसेट हो गया। अभी कंट्रोल S करके ये सेव कर लेते हैं। रिसेट बटन का क्या मतलब है अभी हम बताते हैं। चलते हैं लाइव सर्वर में, तो ये अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक सबमिट बटन आ गया, एक रिसेट बटन आ गया, तो ये बिल्कुल क्लोज से आ रहे हैं। हम इसके ऊपर नीचे BR टैग लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं BR टैग। इनपुट सबमिट के बटन के ऊपर हम BR लगा लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और उसकी नीचे जो BR सबमिट की नीचे भी BR लगा लेते हैं, तो BR लगा लेते हैं। तो ये हो गया। अभी इन दोनों के नीचे एक लाइन स्पेस आ गया, तो कंट्रोल सेव कर लेते हैं। अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी सबमिट के ऊपर एक लाइन आ गया और सबमिट से नीचे भी एक लाइन आ गया जिसकी वजह से रिसेट नीचे आ गया। तो हम रिसेट को नीचे नहीं लेना चाहते, तो ये भी सेट वाला हटा देते हैं ताकि अच्छा दिखे। हाँ, अभी सही आ रहा है, सबमिट एंड रिसेट एक ही लाइन पे।
तो सही हो गया। अभी जो हम एक बियर लगा के हमने जो लगाया एक लाइन गैप, तो वो सही हो गया। अभी एक और नहीं देना चाहते इस दोनों के दरमियान, सही है। अभी ये रिसेट का मतलब क्या है ये बता देता हूँ। ये रिसेट जैसे कि हम ये सारे फॉर्म में कुछ लिख लेते हैं, कुछ भी, ये भी अभी मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी लिख लेते हैं, ईमेल दे देते हैं, कुछ भी नहीं, ईमेल नहीं देते क्योंकि फिर ये देते हैं, चलो हम दे देते हैं ताकि आपको फिर कोई इशू हो। यहाँ पे डेट दे देते हैं, यहाँ पे नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ। ये हो क्या। अभी जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये बैकएंड के पास डेटा चला जाएगा, लेकिन अगर हम रिसेट पे क्लिक करेंगे कि जो भी हमने लिखा है वो रिसेट हो जाए, क्लिक किया सब कुछ रिसेट हो गया, दिखाई दे रहा है। अभी फिर से क्लिक करेंगे, अभी कुछ और डालेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हमने सब के ऊपर कुछ डाल लेना है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देख के दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे ईमेल में भी हमने कुछ लिखा, या सही लिखा गलत लिखा, जो भी लिखा। अब यहाँ पे नंबर भी फिर से, अभी जैसे फिर से मैं रिसेट पे क्लिक करूँगा ये सारा कुछ रिसेट हो जाएगा, यानी कि जो भी लिखा वो ख़त्म हो जाएगा, रिसेट ख़त्म। तो एक अच्छा सा बटन रिसेट वाला तैयार हो गया। तो अभी एक और टैग आता है जो इनपुट टैग्स में नहीं आता और अलग सा आता है, जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जैसे टेक्स्ट लिखोगे तो एमिट आपको सजेस्ट कर लेगा, तो आपने सीधा एंटर लगा लेना है। जब एंटर ही लगा लोगे तो आपने यहाँ पे जो सबसे पहले जो ये नेम है, नेम में हमने बोला था कि क्या होना चाहिए, नेम जो बैकएंड को हम डेटा भेज रहे हैं, तो नेम हम टेक्स्ट एरिया दे देते हैं, टेक्स्ट एरिया। ये हो गया। अभी कुछ भी दे सकते हैं, बस टेक्स्ट एरिया, बस ताकि हम जब एक्सेस करें तो एक्सेस कर सकें आराम से। तो आईडी अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इसको होल्ड पे रखे, अभी आपको कुछ समझ नहीं आने वाली, इसको मैं CSS में आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी इसको आप होल्ड पे रखें, तो अभी आपके सर के ऊपर जाएगा जब HTML में आपको सिखाऊंगा। तो ये कॉलम हो गए और ये रोज हो गए। बाकी ये ओपनिंग टैग्स हो गया। अभी जो इनपुट वाला है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है एक ही टैग से। और ये ओपनिंग यहाँ से हुआ और क्लोजिंग यहाँ से हुआ, सही है। यहाँ से ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ से क्लोजिंग टैग हो गया, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखे हैं, सही है। तो अभी हमने यहाँ पे कॉलम 30 रखे हैं और रोज 10 रखे हैं, तो इसको कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं और जाते हैं अपने लाओ सर्वर पे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक डब्बा सा आ गया। ये डब्बा, इसमें हम बहुत सारे टेक्स्ट ले सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ लिखना है, जो भी लिखना है, लंबी बात है, यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया का यही कमाल होता है। तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट बड़ा नहीं होगा। जब भी हम पेज को रिलोड करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो ये रिलोड होता है, रिलोड होने के बाद छोटा हो जाता है। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कैसे बड़ा करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर ये डब्बा यहाँ जाए, इस तरफ बढ़ता जाए, तो इसे हम कहते हैं कॉलम, तो हम कॉलम बढ़ाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं अगर नीचे आए तो हम रोज़ बढ़ाएंगे, इस तरह नीचे आ जाए तो हम रोज़ बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल करके, सही है। इसको रिलोड कर लेते हैं और सबसे पहले जो सबमिट और रिसेट का बटन है ना, इसको ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्या कहते हो आप लोग, जो इसको नीचे कर लेता हूँ, इसको नीचे यहाँ से इसको कॉपी नहीं कट करके, और यहाँ पे एक बियर टैग लगा लेता हूँ ताकि एक लाइन ब्रेक आ जाए। ये हो गया। अभी यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल इस करके सेव करके। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, तो अभी दिखाई दे रहा है ये बुक कितनी अच्छी से नीचे आ गए। तो ये हो गया। अभी हम जो मेन बात चल रही थी, कॉलम बढ़ाएंगे तो राइट साइड पे जाएगा, रोज़ बढ़ाएंगे तो नीचे जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले कॉलम बढ़ा लेते हैं, कॉलम को 100 कर लेते हैं, कंट्रोल इस करके सेव कर लेते हैं। हाँ, वाकई में आप दिखाई दे रहे हैं आपको कि बाई डिफ़ॉल्ट जितना भी, इसको अगर मैं छोटा भी करूं, ये भी जैसे ही मैं रिलोड करूंगा सीधा डिफ़ॉल्ट
बड़ा होता जाएगा ये डब्बा। अगर हम कॉलम के बजाय रोज़ को दे दें तो किस तरह होता है, तो अभी देखते हैं। जब रोज़ हम देंगे तो ये नीचे आएगा, इसका हाइट बढ़ जाएगा, और कॉलम हमने दे दिए तो इसका जो राइट साइड पे चला गया, इसका विड्थ जो होता है विड्थ ये बढ़ गया। अभी हम कॉलम देने वाले हैं, नहीं रो देने वाले हैं, कॉलम तो ऑलरेडी दे दिए। तो अभी चलते हैं, पहले हम रोज़ देते हैं ताकि फिर आपको अच्छी समझ आने वाला है। तो यहाँ पे रोज़ हम ऐसा कर लेते हैं कि 60 डाल लेते हैं, बल्कि 40 रोज़ दे देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा वरना। 40 रोज़ दे देते हैं, तो कंट्रोल इस करके सेव कर लेते हैं। कॉलम बढ़ाया तो कॉलम यहाँ से लेफ़्ट से राइट तक चला गया। रोज़ बढ़ाएंगे, टॉप से नीचे तक आएगा। तो अभी देखते हैं क्या ऐसा ही है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने एक बढ़ाया कॉलम तो आया लेफ्ट से राइट, हमने बढ़ाया रोज़ तो ऊपर से आया नीचे। तो इस तरह के हम अभी दिखाई दे रहे हैं, नीचे एक सबमिट बटन और रीसेट बटन भी नीचे आ रहा है। तो इस तरह की ये टेक्स्ट एरिया होता है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जहाँ चाहो लिख सकते हो, बड़ा पैराग्राफ जितना भी मर्जी लिखो, कोई इशू नहीं है। सही हो गया। अभी ये तो हो गया, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी नेक्स्ट टेक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले इसको अपनी जगह पे लेके आते हैं, कॉलम 10 दे देते हैं और रोज़ भी 10 दे देते हैं, इक्वल कर लेते हैं, ताकि आगे जो हम टैग्स लिखेंगे तो हमें कोई परेशानी ना हो, तो पेज में बड़ा सा देखे ये। तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं। और हाँ, अभी एक प्रॉपर्टीज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, जूम आउट का मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और है, आप लोगों ने एक देखा होगा, मैं क्रिटिकल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RU, जैसे कि RU की बजाय मैं एग्री लिख लेता हूँ, एग्री। और सेमी कॉलम का जो दूसरा बाई है जिसे कॉलम कहते हैं, और उसके बाद मैं इनपुट टैग लिख लेता हूँ, इनपुट कॉलन चेक बॉक्स जैसे ही लिखूंगा तो एमेट आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके सीधा ये मेरे पास कोड आ जाएगा। तो इनपुट टाइप इज चेक बुक्स, टाइप जो है ना, और चेक बुक्स है, ईमेल टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं, चेक बुक्स। नेम क्या होना चाहिए, नेम हम दे देते हैं चेक बुक्स, चेक बुक देते हैं या फिर चेक देते हैं, जो मर्जी आप दे दो नेम, कोई मसला नहीं। मैं बस चेक बुक्स ही देता हूँ ताकि चीज़ों को अच्छी से अंडरस्टैंड कर सके। ये हो क्या, अभी आईडी जो है ना, आईडी को हम नहीं करेंगे, आईडी को आगे ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आईडी हमने अभी तक नहीं पढ़ी, ये इसी चीज़ में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊँगा तो फिर बताऊँगा तो आपको कुछ मसला आ जाएगा, यानी कि आप समझ नहीं पाओगे अच्छी से। तो इस वजह से इसको मैं इसमें ही समझाऊँगा। तो ये हो गया, अभी चेक बॉक्स हो गया। अभी उसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी आते हैं कि इसने क्या किया। अभी ये दिखाई दे रहा है, एग्री के आगे एक छोटा सा बॉक्स आ गया, जिसको हम चेक अनचेक कर सकते हैं, चेक अनचेक। इस तरह के आपने एग्री तो जैसे डब्बा देखा होगा जिसमें आप चेक कर सकते हो, और ऐसे डब्बे भी होते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होते हैं। जैसे कि मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ। अभी देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक रहे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ, यहाँ पे चेक नेम के बाद, चेक बुक के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आपने लिख लेना है चेक्ड, सिंपल चेक लिख लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड होगा। तो आप इसको, जैसे कि ये आपने देखा होगा कि पहले से चेक रहता है, जो भी आप वीडियो देते हो पहले से चेक रहता है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं होता तो आपने इसे चेक करना होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टीज़ है जिसको तकरीबन सेम है, बस उसमें एक लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आते हैं यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, इसके बाद हम BR दे देते हैं ताकि अच्छी से देखे फॉर्म। ये हो गया। अभी इसके बजाय, अभी एग्री के बजाय हम लिख लेते हैं मेल। अभी मेल और सेमी कॉलम का दूसरा बाई कॉलन, यहाँ पे वही सेम इनपुट। अभी ये यहाँ पे इनपुट जो होगा वो रेडियो होगा, सही है। इनपुट
रेडियो देना है। पहले हम क्या देते थे, इनपुट चेकबुक्स, अभी यहाँ पे रेडियो देना है, इनपुट कॉलन रेडियो। जैसे ही लिखेंगे हमें सजेस्ट कर लेगा, कॉलन रेडियो जैसे सजेस्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली एंटर दबाते ही कोड दे देगा। तो वही पुराना वाला आईडी को हम रिमूव कर लेते हैं होल्ड करके। सही हो गया। अभी टाइप रेडियो हो गया। अभी नेम क्या होना चाहिए, नेम ऐसा कर लेते हैं कि नेम भी रेडियो दे देते हैं। ये हो गया। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन को हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी करके इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये हो गया। अभी कॉपी नहीं हुआ, उसका कॉपी नहीं हुआ आई थिंक, इस वजह से नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पे आके सेटिंग पे आ जाओ, सेटिंग पे आ जाओ, कीबोर्ड शॉर्टकट पे आ जाओ। हम एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ पे लिख लेते हैं लैंड डाउन, लैंड डाउन। ये अभी कॉपी लाइन डाउन अब दिखाई दे रहे हैं, कॉपी लाइन डाउन। ये मैं जूम कर लेता हूँ, कॉपी लाइन डाउन। इसका क्या मतलब है अभी आके दिखाते हैं। ये कॉपी लाइन अप, कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन अप। कॉपी लाइन डाउन किससे हमने सेट किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता ही नहीं है अल्ट एक्स, लेकिन हमने अल्ट एक्स सेट किया है। तो अभी दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है। अभी इसको हम करते हैं बंद। अभी इस जो है ना, ये नंबर वाला रो जो है ना, 42 नंबर वाला, 42 नंबर वाला, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते कि मतलब कंट्रोल सी करके कॉपी कर ले और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर ले। जिस लाइन में हमारा कर्सर है, इस लाइन में हमारा कर्सर है, तो हमने क्या करना है, अल्ट एक्स करके खुद बहुत जो जिस लाइन में कर्सर है उस लाइन का एक उसका लाइन का कॉपी बन के नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा। जैसे कि अल्ट एक्स करके दिखाई दे रहा है, जितनी बार हम करेंगे कॉपी बनते जाएगा, जितनी बार करेंगे अल्ट एक्स करके। तो आपके कंप्यूटर में अलग होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्ट एक्स नहीं होता, आप इसको चेंज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और ही होता है। तो मैंने तो इसे सेट किया है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप इसे चेक कर लो। कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन डाउन, कॉपी। यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन जैसे ही लिखोगे तो कॉपी लाइन अप भी आ जाएगा, कॉपी लाइन डाउन भी आ जाएगा। अभी ये कॉपी लाइन अप देख सकते हो, अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस डाउन एरो, ये आपने दबा लेना है तो ये आ जाए ऊपर, लाइन ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो हमारा काम था वो उसको कर लेते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करके अल्ट एक्स करके एक लाइन आ जाएगा, एक और लाइन चाहिए, अल्ट एक्स करके एक और लाइन आ जाएगा। टाइप सबका रेडियो होना चाहिए, नेम सबका रेडियो होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। बस यहाँ पे हमने मेल के बजाय हमने क्या करना है, एक फीमेल लिख लेना है, और उसके बाद एक अदर लिखना है। अब ये हो गया। अभी फीमेल हो गया, अदर हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, अदर हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम कहते थे कि जो बैकएंड में हम डेटा भेजते हैं तो नेम अलग अलग, जैसे कि ये नेम है, ये रोल है, ये ईमेल है, ऐसे देते थे। लेकिन यहाँ पे हम रेडियो दे रहे हैं, एक जैसी ही नाम दे रहे हैं। क्यों? रेडियो के बजाय आप कुछ और भी दे सकते हो, ये नहीं कि आप रेडियो दो, कुछ और भी दे सकते हो। तो सबको मेल भी दे सकते हो, सबसे फीमेल भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसका रेडियो का मतलब क्या है, अभी सबका नाम एक जैसा क्यों होगा, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, और रेडियो के बाद एक बियर लगा लेते हैं ताकि जो बटन है वो सबमिट वाले वो नीचे आए। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हुआ। अभी हमने मेल पे चेक किया, हो गया। अभी हमने मेल पे चेक किया, जैसे कि ये अलग अलग बॉक्सेस है ना, तो हम फीमेल पे चेक करेंगे तो मेल भी चेक होगा। लेकिन जो हमने नाम सेम रखा ना, उसी वजह से ये मेल से चेक खुद ही हट जाएगा और फीमेल पे आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि जब नाम सेम हो तो एक ही चेक हो सकता है बॉक्स। पूरे फॉर्म में नाम सेम हो तो एक ही बॉक्स चेक हो सकता है। अगर नाम अलग अलग हो तो दिखाता हूँ मैं, नाम अलग अलग हो तो वो अलग सब ही चेक हो सकते हैं। जैसे कि एक रेडियो से मैं इसमें थोड़ा सा मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। इस एक में मैं रेड सेकंड थर्ड दे देता हूँ। ये थर्ड हो गया, ये नाम वैसे भाई दे रहा हूँ। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। बस वैसे आपको बताने के लिए ऐसे घटिया नाम दे दिए मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखते हैं, अभी जिस भी डब्बे पे हम चेक करेंगे वो चेक होगा, फिर दूसरे को करेंगे तो वो पहले वाला चेक नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं मेल पे, अभी फीमेल को भी चेक कर लेते हैं। ये भी चेक हो गया, तो जो पहले वाला था वो चेक नहीं हुआ, अदर पे भी चेक हो गया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक यूज़र फीमेल भी हो, मेल भी हो, अदर भी हो, क्योंकि या तो मेल हो सकते हैं, या तो फीमेल हो सकते हैं, या तो अदर हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो नाम है वो सेम होना चाहिए, बाकी में अलग होना चाहिए, लेकिन इस केस में अब नाम जो है ना वो सेम होना चाहिए। जो इस तरह की 3 डब्बे हो जिसमें आपने एक सेलेक्ट करना हो, तो या 3 डब्बे हो, 2 डब्बे हो, जितनी भी हो, एक सेलेक्ट करना हो तो आपने नेम सेम रख लेना है। और बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट पे क्लिक करके सब रीसेट हो जाएगा। ये चेक इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ दी थी चेक्ड वाली। ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने दी थी चेक की प्रॉपर्टीज़, ये इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स है। तो इसको जैसे हम ख़त्म कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अभी इसको छोटा कर लेते हैं, अभी जाते हैं तो अभी दिखाई दे रहा है। हम इसको चेक कर लेते हैं, जैसे सेट कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी के लिए जितना भी हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ तक बहुत अच्छे से सीख पाए, तो आपने बहुत कुछ सीखा। और हाँ, अभी ये फॉर्म बहुत घटिया दिख रहा है, क्योंकि HTML के जितने भी फॉर्म होते हैं, जितने भी एक्सपर्ट बना ले, लेकिन घटिया ही दिखने वाले हैं। तो ये CSS ही इसे सॉल्व कर सकता है। तो अभी के लिए अभी तक हम CSS के लिए ही रुके हैं। CSS आने के बाद ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सो 1-2 वीडियो के बाद CSS आने वाला है, तो CSS में से खूबसूरती डिज़ाइन देंगे, जिस तरह की आप लोगों ने वेबसाइट देखे होंगे, आपने अप्लाई किए होंगे, इस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे। सो अभी इसको टॉपिक को यहाँ पे बंद कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।